एक बार फिर जी मैं अपनी बहनों के लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें जी आपको मिलेंगी ज़बरदस्त किस्म के डेकोरेशन टिप्स। तो जी इसके साथ मैं अपनी प्यारी सी बहनों को बताऊंगी कि आप ये जी मैचिंग चीज़ें आप कहाँ से बाय कर सकते हैं जिससे आप अपने घर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से जा सकें और जी वो कीमत में भी कम हो। और साथ ही हम बनाएंगे सोफ़ा क्लीनर जो कि हमारे सोफ़े से सारी स्मेल डस्ट का ख़ात्मा करके हमारे सोफ़े को बिल्कुल नया कर देगा। आप जी पहले मेरे जो सोफ़ा है उसका बिफ़ोर देख लें ताकि आपको आफ्टर समझने में आसानी हो। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जी मैंने आपको दिखाया अपने सोफ़े का बिफ़ोर, और इसके बाद जी मैंने सोफ़े से उठाए सारे कुशन्स और उनको एक जगह पे ढेर कर लिया और अब सोफ़े की अच्छे से की है डस्टिंग। लेकिन बात सिर्फ डस्टिंग करने से नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि सोफ़े को अच्छी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। महीने में एक बार या 2-3 महीनों में भी अगर एक बार आप इसको अच्छे से डिटेल से क्लीन करेंगे तो आपका सोफ़ा बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो इसके लिए जी हम ज़बरदस्त किस्म का बनाएंगे जी सोफ़ा क्लीनर। उससे पहले मैं सोफ़े की डस्टिंग के बाद जी मैंने की है कारपेट साफ़। कारपेट तो मैंने वैक्यूम से साफ़ की, लेकिन जिन मेरी बहनों के पास वैक्यूम नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी आपी हमेशा आपके लिए कुछ मुतबादिल और आसान लाती है। तो यहाँ पर जी मेरे पास तिनकों वाला झाड़ू है। वैसे मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो है जी कारपेट साफ़ करने की, जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत उस वीडियो को आपने प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। तो अगर आपने डिटेल से अपनी कारपेट को बिल्कुल नए के जैसा साफ़ करना है तो फिर आप वो वीडियो देखें। तो यहाँ पर जी झाड़ू को मैंने पानी से पहले धो लिया और उसके बाद आपने अच्छे से झाड़ू को झाड़ लेना है ताकि पानी वगैरह निकल जाए और हल्का हल्का सा गीला रह जाए झाड़ू। तो अब जी आपने इससे अपनी कारपेट को अच्छे से झाड़ कर झाड़ू लगाना है। इससे सारे जितने धागे वगैरह होंगे, डस्ट होगी, वो निकल जाएगी। वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम कारपेट से डस्ट को उड़ने नहीं देता, खींच कर निकाल देता है। तो जी ये गीला झाड़ू भी वही काम करेगा, आपकी कारपेट से डस्ट को उड़ने नहीं देगा। तो बाकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर जी आपको मिलेगी वो कारपेट साफ़ करने वाली वीडियो में। आप मेरे चैनल पर आए और वो वीडियो देखें। उसके साथ जी बनाएंगे हम सोफ़ा क्लीनर। सोफ़े पे ये होता है कि अक्सर बच्चे भी पाँव ऊपर करके बैठ जाते हैं, या ज़्यादा अरसा जब सोफ़ा पड़ा रहता है तो आपने सोचा उसके साथ जम्स कितने होते हैं। डस्टिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन जम्स को ख़त्म करने के लिए हम डेटॉल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन भरकर एक मग में पानी लिया और उसमें ढक्कन भरकर डिटॉल डाला है। उसके साथ जी हॉस्पिटल की खुशबू तो आने लग जाती है जब डिटॉल का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उससे गंदी सी खुशबू तो ना कहूँ, स्मेल कहूँ, गंदी सी स्मेल को ख़त्म करने के लिए जी उसमें मैं कम्फर्ट का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको कम्फर्ट नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी थोड़ा सा हम डालेंगे लिक्विड जो बर्तन धोने का होता है, वो सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डालेंगे। अगर आप कोई भी डिटर्जेंट डालना चाह रहे हैं पाउडर वगैरह, तो वो भी आपने कम मिकदार में डालना है, क्योंकि अगर आपने झाग ज़्यादा बनाई तो फिर वो झाग आपके सोफ़े से या कारपेट से ख़त्म नहीं होगी, तो वो आपके लिए मसला बन जाएगा, बार बार आपको साफ़ करना पड़ेगा। इसके बाद आपने एक नरम सूती कोई भी कपड़ा इस तरह डिप करें और उसको अच्छे से निचोड़ें। इतना निचोड़ें कि उसमें से पानी सारा निकल जाए, बस आपको ऐसे फील हो कि बस ये कपड़ा सिर्फ गीला है। अब जी इससे आप अपने सोफ़े की ये जो लाइनें हैं इनको कभी भी ना इग्नोर किया करें, इनमें अच्छी खासी डस्ट और कचरा जमा हो जाता है। तो आपने इन लाइनों में भी कपड़ा घुसाकर अच्छे से साफ़ करना है, फिर बाकी सारे सोफ़े को भी। और थोड़ी जगह साफ़ करें, उसके बाद दोबारा से इस कपड़े को पहले टैप के नीचे धो लें और फिर जी इसी पानी में डिप करके निचोड़ कर तो दोबारा से अपने सोफ़े पर फेर लें। तो यहाँ पर देखें जी ये डस्टी ब्लैक कलर जो काफ़ी डस्टी लग रहा था, तो अब जी ये अच्छा ये सही फ्रेश सा ब्लैक हो गया है, सही जेट ब्लैक। उसके बाद जी विंडो की तरफ आते हैं। विंडो भी मैंने वैसे ही क्लीन की, उसी कपड़े के साथ, उसी लिक्विड के साथ, और उसी तरह शीशे भी पहले मैंने साफ़ किए उस कपड़े से, और उसके बाद जी माइक्रो फाइबर जो होता है क्लॉथ, उससे मैंने अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिए। वैसे ग्लास क्लीनर की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उससे इतनी कोई अच्छी सफाई होती है, लेकिन जब ख़त्म हो जाए तो बनाने में फिर सुस्ती आ जाती है। लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अलावा जी मैंने ये जो टेबल का ग्लास था ये भी साफ़ कर लिया।
अच्छा, मेरी बास बहनें ऐसा करती हैं कि वो सामने सामने तो सफाई कर लेती हैं लेकिन कॉर्नर वगैरह छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से कॉर्नर इतने गंदे हो जाते हैं, इतनी उनमें डस्ट भर जाती है। तो कॉर्नर कभी भी इग्नोर ना किया करें। मेरी अपनी हेल्पर भी यही करती है, काम वो बहुत अच्छा करती है, मगर सामने सामने सफाई करेगी, कॉर्नर वो भूल जाएगी। फिर मैं उसको बताती रहूँगी कि ये कोना नहीं साफ़, ये कोना नहीं साफ़। तो कॉर्नर वगैरह का भी ख्याल ज़रूर किया करें। इसके बाद ये आती है बारी जी, अब हमारा ड्राइंग रूम तो क्लीन हो गया, लेकिन अब बारी आती है को डेकोरेट करने की। तो उसके लिए जी मैंने जो एक्सेंट कलर चूज़ किया है वो प्लम कलर है। ये मैचिंग की बीमारी भी बस अजीब ही बीमारी होती है। अब जी जिन बहनों को है वो तो समझ सकती हैं, तो जिनको नहीं है तो भाई वो इससे दूर रहे, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है। बंदा फिर सुकून में ही नहीं होता जब तक कोई चीज़ मैचिंग नहीं होगी आपके घर में, आपकी ड्रेसिंग में, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर सोफ़े मेरे ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कुशन्स वगैरह जो मैंने उनसे उठाए थे तो वो मैंने लाइन में लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जी आप सोफ़े अगर आप चाहती हैं कि जल्दी ड्राई हों तो कुछ टाइम के लिए आप फ़ैन लगा कर भी छोड़ सकती हैं। तो जब ये ड्राई हों तो कुशन तभी रखने हैं, वरना गीले गीले सोफ़े पे आपने कुशन नहीं रखने। वैसे ज़्यादा गीला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत भी गीला होगा उसे ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वीडियो में भी आपको मेरे सोफ़े जो हैं वो काफ़ी साफ़ नज़र आए होंगे। तो यहाँ पर जी एक ये क्यूट से 2 कुशन है, बल्कि 3 कुशन है मेरे पास। तो ये मैं रखूँगी इसके साथ, और इसके साथ ही मेरे पास रग वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इधर रखूँगी ताकि इस थीम की उदासी ख़त्म हो जाए और इसमें एक शौक़ी सी आ जाए। तो ये कुशन वगैरह मैंने कहाँ से लिए भाई? इस तरह की चीज़ें तो आपको या तो बड़े बड़े ब्रांड से मिलेंगी या सिर्फ फिर लंडे से मिलेंगी। अब भाई लंडे से शॉपिंग करनी तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारी बहनों के ज़हन में ये सवाल आया होगा, लेकिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आपकी आप ही है ना। तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं लंडे से शॉपिंग का तरीका आपको बताऊंगी, ताकि आप भी अपने घर को प्यारा प्यारा सजा सकें, बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम खर्च में। तो यहाँ पर जी मैंने रग भी बिछा लिया, क्योंकि ये जो कुशन और ये रग और ये चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर है ये ऐसे यूनिक कलर हैं कि ये आम हमें बिल्कुल नहीं मिलते। इसके बाद हमने ये जो टेबल वगैरह का ग्लास तो हमने साफ़ कर लिया था, तो ये टेबल भी उठाकर हमने रग पर रखी और ग्लास भी ऊपर रखा। तो अब जी ये सेंटर टेबल है, ज़ाहिर है इस पर कोई फ्लावर्स वगैरह भी होने चाहिए थे। तो मेरे पास जी बस वो बात हुई है कि शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर दे ही देता है। अक्सर चीज़ें मेरे पास घर से ही निकल आती हैं, बस मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी चेंज मांगती है। अगर आप ज़िंदगी को चेंज नहीं देंगे तो अजीब सी बोरियत हो जाती है। मैं तो किसी चीज़ को घर में टिकने ही नहीं देती। कुछ अरसे बाद वही चीज़ें एक कमरे में ले जाती हूँ, फिर थोड़ा ठंडे अरसा उधर रखा, फिर दूसरे कमरे में लेगी। तो इस तरह बस कुछ चेंज लगता है, ऐसे लगता है कुछ नया हुआ है आज घर में। आप भी करके देखिएगा, आपको भी यही फीलिंग आएगी। तो ये पर्पल कलर के फ्लावर्स भी मेरे पास थे और काफ़ी पुराने फ्लावर्स हैं, ये मैंने रखे हुए हैं। तो आज ये सारी चीज़ें चूँकि मैं ड्राइंग रूम में लाई हूँ, तो फिर इन फ्लावर्स का आना भी तो बनता था। तो उसके साथ ही फिर मेरे ख्याल में मेरे वीडियो के लिए लाइक भी बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी मैचिंग के लिए वाकई लाइक तो बनता है। कितना मुश्किल काम है इतनी बारीकी में जाके मैचिंग करना। तो ये कॉर्नर टेबल पर भी जी मैंने मैट बिछाया और उसके साथ फ्लावर्स जो रखे, इनमें भी थोड़ा बहुत पर्पल कलर था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और अब देखिए जी मेरे ड्राइंग रूम की फ़ाइनल लुक, कितना प्यारा और कितना ये यूनिक लग रहा है। तो यकीनन आपको भी मेरा ड्राइंग रूम बहुत पसंद आया होगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।